जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत जो निबंध विधा आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो निबंध की सीरीज में हम आज जो निबंध प्रस्तुत करने वाले हैं, कविता क्या है निबंध। कविता क्या है निबंध, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। 1939 ईस्वी में रचा गया निबंध। सर्वप्रथम ये सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध जो कविता क्या है, ये चिंतामणि भाग 1 जो है उसमें संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध जो हैं संकलित, उनमें से एक है कविता क्या है। अन्य निबंधों में हम बात करें तो भाव या मनोविकार संबंधी निबंध, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। इस तरीके से कुल मिला के 17 निबंध जो है भाग 1 में संकलित है। इनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक मैराथन क्लास लेके, जिसमें कुल 11 निबंधों पे हम उनके शीर्षक, प्रकाशन वर्ष, कालक्रम, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये निबंध है, इसमें निबंध में कुल 14 प्रकरण उठाए गए हैं। निबंध कविता क्या में है, सबसे पहले तो आपको लेखक के द्वारा कविता क्या है को परिभाषित किया जाता है। दूसरा जो शीर्षक है इसमें सभ्यता के आवरण और कविता, ये प्रकरण है सभ्यता के आवरण और कविता। इसके बाद है कविता और सृष्टि प्रसार। चौथा है मार्मिक तथ्य। पांचवा है काव्य और व्यवहार। छठा है मनुष्यता की उच्च भूमि। सातवां भावना या कल्पना। आठवां मनोरंजन। नौवां सौंदर्य, चमत्कारवाद। 10 कविता की भाषा। 11वां 12वां अलंकार, कविता पर अत्याचार। 13वां कविता की आवश्यकता। कविता क्या है, जो शुक्ल जी के एक तरीके से कह सकते हैं कि विचारणीय निबंधों में सर्वश्रेष्ठ निबंधों का एक संकलन है। निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी जो काव्य शास्त्रीय मान्यता है उसको प्रस्तुत की है। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध के स्वरूप भी परिवर्तित रूप में दिखते हैं। 1909 में ये निबंध और 1939 के निबंध में जो आप वैचारिक अंतर देखेंगे वो बहुत ज़्यादा है। इसमें काव्यशास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद को जो संलयन या एक सम्मिश्रित रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वो निबंध को मूर्त रूप देता है। निबंध पढ़ते हुए आपको बहुत चीज़ों को पारिभाषिक रूप में उसका अर्थ समझने को मिलेगा, जो शायद ही आप आज तक नहीं समझ पाए हों। जैसे कविता वक्त सुनते हमें मन में आना चाहिए कि आखिर ये कविता है क्या, कविता के मनुष्य जीवन से संबंध क्या है, कविता किस तरीके से हमारे भाव भूमि को उच्छृंखल करती है, हमें ऊपर उठाती है। तो बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे। बहुत ही धैर्य के साथ आप कविता क्या है निबंध को सुनिए, समझिए। इनके जो विशेष उद्धरण हैं उनको हम अलग से करवाएंगे, लेकिन यदि आप निबंध को बहुत ही धैर्य के साथ सुनेंगे तो निसंदेह आपको कविता का जो क्रक्स है वो समझ में आएगा। तो फिर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए जो कविता है, लेखक कहते हैं कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नचने लगते हैं। वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने का जसरुत ही नहीं उपड़ता। कविता की प्रेरणा से मनोवेग के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। जो मन के वेग हैं तेजी से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यहाँ पे आपको कविता को किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि कविता जो है हमारे मन में जितनी भी वेग भावनाएं दबी होती है ना, उनको प्रवाहमयी रूप में कर देता है, जैसे नदी की धार बह रही हो। यदि एक कविकार के सामने जो चीज़ मूर्त नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ है, उसने कहीं देखा है, समझा है, उसको वो आपके समक्ष इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि आपको लगता है कि नहीं, वो चीज़, वो घटनाएं आपके साथ घटित हुई है, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये कविकार या श्रेष्ठ साहित्यकार का कह सकते हैं कि उसका आधार होता है। वही उसका जो लोगों से उसे अलग बनाता है, एक साहित्यकार को उससे लोगों से अलग बनाता है। कहते हैं कि यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम, ये मनोभाव है, मन की भावनाएं हैं। यदि करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए, यदि हमारे मन में करुणा ना रहे, दया ना रहे, प्रेम रहे, ये मन की भावनाएं तो हैं, मनुष्य के अंतःकरण से यही निकल जाए, तो वो मनुष्य तो खोखला है, कुछ भी नहीं है, मशीन है।
मशीन में भी तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। कविता आखिर करता क्या है? कविता हमारी मन की जो भावनाएं हैं, हमारे मन के भावों को उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देख पाते हैं, उस पर मोहित हो पाते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असहनीय लगता है, हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। कार्य में प्रवृत्ति, कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या न करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है तो हमें जो आघात, क्रोध और करुणा आदि से विचलित कर देती है, तब हम उस काम को करने या ना करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। ऐसा अक्सर आप सभी के साथ होता होगा कि कई बार बुद्धि, दिमाग कहता होगा कि इस काम को करने में बहुत ही लाभ है, ये है, लेकिन जब तक आपका मन उसमें नहीं लगता, आप बहुत लंबे समय तक वो काम नहीं कर सकते। जैसे मुझे कोई कह दे कि मुझे पढ़ाना है, जब तक मुझे मेरे पढ़ाने में मन नहीं लगेगा तो ये हम काम लंबे समय तक नहीं कर सकते। आपको एक मोबाइल के सामने बैठकर इन चीज़ों को समझा नहीं सकते जो हमारे समझ बैठे ही नहीं है। तो ये मन का लगन होता है जो हमें आपसे जोड़ता है। लेखक के माध्यम से कविता क्या में यही समझाया गया है कि सिर्फ बुद्धि से काम नहीं होता है, मन बहुत बड़ी चीज़ है। केवल हमें बुद्धि काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी से कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा है, इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसे तो तुम्हारे यहाँ अकाल और दारिद्र्य बना रहता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य उसको दिखा दिया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थिपंजर सामने उसके पेश किया जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्तनाद सुनाया जाए, तो मनुष्य क्रोध और करुणा से विह्वल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का उपाय नहीं तो संकल्प जरूर लेगा। पहले प्रकार की बात करना राजनीति का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य है। बहुत ही बारीक अंतर यहाँ पे लेखक ने प्रस्तुत किया है। जैसे आप सिनेमा जगत में जब भी जाते हैं तो कोई भी दृश्य ऐसा देखते हैं, हो सकता है समानता वो कहीं पे घटित हो रहा हो घटना, जब तक आपने नहीं देखा है, सुना है, तो सुनना अलग चीज़ होता है, देखना अलग चीज़ होता है। और उसको कहीं पे अगर सच में वो घटना घटी हो और आप वहाँ पे वहाँ का विभत्स दृश्य देख के आए तो आपका मन जो होता है वो द्रवित हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को बताया जाए कि गरीबी क्या होता है, वो नहीं समझ सकता। गरीबी में एक गरीब के पास उसको छोड़ दिया जाए, उसकी भाव विह्वलता को देखे तो शायद उसका वो जो मन कठोर है वो समझ पाए कि ये चीज़ क्या है दशा। जब हमारे पास जो वस्तु होता है हम उसको निकृष्ट समझते हैं, तुलना करते हैं तो उसको हेय समझते हैं। लेकिन जब वही वस्तु उस व्यक्ति को दिखाते हैं कि उससे कमतर में भी जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं तो हम समझते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं। कभी का कभी धर्मिता बिल्कुल यही है कि वो आपको अंतर दिखाता है। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन और स्वभावता संशोधन। कविता के द्वारा हम संसार के जो सुख दुख है, आनंद है और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया हो और संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ लिया हो। अथवा किसी महाक्रूर राज कर्मचारी के पास जाइए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया हो, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव ही नहीं होता, स्वप्न में भी उसके दुख से नजर नहीं आते। ऐसा करने से आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इनकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य काव्य में ही है। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर उसे ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकता को आकर्षित करेगी और उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि सिखाएगी। इसी प्रकार उस राज कर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्य को प्रतिबिंबित खींच कर रखेगी और उनकी जघन्यता और भयंकरता का आभास दिखलाएगी तथा दैवी कीमा और मनुष्य द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखलाकर उसे दया दिखाने का शिक्षा देगी। प्राय लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन जरूरी है, यानी कविता तो होना चाहिए, पर इसके सिवा और कुछ भी होता है। मनोरंजन करना ही कविता का प्रधान गुण, मनोरंजन करना तो कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का जो चित्त है वो भी एकाग्र होता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसे किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यह कहकर
या यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है। हम ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच्चा हो जाएगा और चोर चोरी करना ही छोड़ देगा, क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता। दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित ना हुआ देखकर वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। पर कविता अपनी मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती। उसके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों का स्पर्श करती और सृष्टि मुक्त कर्मों के स्थान और संबंधों की सूचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप देती है। इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिलाकर और दोजक की जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसे ही है जैसे मनुष्य परिचित नहीं हो, जो इतनी दूर हो कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध हो। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगे पीछे जाए मोहित होकर उसकी ओर ढल पड़े। मन को हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है। मन क्या है? उसको आचार्यों ने कौन सा इंद्रिय माना है? 11वीं। उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का सूरसागर विलासी की सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी अवश्य होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे हैं। ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष? सारांश यह कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है, उच्च आदर्श। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा ये लोक, देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। यहाँ पे देखिए कविता की आवश्यकता क्या है। तो कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर है। अतएव मानसिक प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने ना पावे। जानवरों को इनकी जरूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्रवधू का कारण निकालने पर उद्यत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूद पर मरा जाता है। ये कैसा अनुमानस्विक वर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतनता, उनका मनुष्य भाव कम हो जाता है और न उसे किसी का रूप माधुर्य देकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, न उसे किसी दीन दुखिया की पीड़ा देकर करुणाई आती है, न उसे अपमानजनक सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ऐसे लोगों से यदि किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखो। याद रखिए, यह महाभयानक मानसिक रोग है। इसे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। सृष्टि सौंदर्य, कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य में आधारित करती है वही उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सात्विकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत भी किया है। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी। जिस प्रकार वन, पर्वत, नदी, झरना आदि से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, भक्ति आदि मनोवेगों के अनुभव से हम आनंदित हो उठते हैं। और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य को कहीं संयोग देखना पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दे तो चित्र अपूर्ण होगा, क्योंकि यदि हम साथ ही उसके हृदय को दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्राय इन दोनों सौंदर्यों का मेल कराया है, जो किसी को अस्वाभाविक प्रतीत होता है। किंतु संसार में प्राय देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुशीला।
इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भाव का प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उसे रुचिर या अरुचिर बना देता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित हो उठते हैं। अतः पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। लेखक कहते हैं कि कविता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरोप भी लगा है उन कविकारों पे जो स्वार्थवश कविता करते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करना चाहिए। कविता तो सदैव उच्चा से उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। यह उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाला बादशाह के वास्तविक सद्गुणों की वह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसान के सद्गुणों की भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्कवि का काम नहीं है। हाँ, जिसने निस्वार्थ होकर कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की, दूसरों के हित साधन किए, धर्म का पालन किया, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है। कविता की भाषा की बात करें तो मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं की श्रद्धा की दृष्टि से देखता रहा है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। हिंदी में राजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, सरसराते हैं आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं जिनका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होता आया है। मेन स्वान आदि शब्द ऐसे ही हैं। अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिए, वो भी ऐसे जो भद्दे और गवारू ना हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थानों पर लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकता। कविता में कही गई बात हथपटल पर अधिक अस्थायी होती है, तथा कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। कहना अधिक काव्य संबत है। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मरण मारना, मन छूना, शोभा बरसाना आदि ऐसे ही कवि समय सिद्ध वाक्य हैं जो बाउल चाल में आ गए हैं। नीचे कुछ पद उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण कहते हैं कि धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। तुलसीदास जी गीतावली में कहते हैं कि मनहु उमगी एक एक छवि चल के। यहाँ पे कहते हैं चूनरी चारू चूई सी परे, चटकीली हरी अज्ञा ललचावे। बेथिन में ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो वसंत है। ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। रंग रंग रागन पे, संग है परागन पे, वृंदावन बागन पे, वसंत बरसे वो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जटिल शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषय में अधिक आते हैं। उनमें से कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। विज्ञानवेत्ता को किसी बात की सत्यता या असत्यता के निर्णय की जल्दी रहती है, इससे वह कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है जो वह ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनसे कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है। परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतः पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्त नहीं है कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीत से खचित हो सके। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक है, तो संभव है कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को भी न ग्रहण कर सके, अथवा तर अंतर्गत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उत्पादक उद्दीपक हो। तात्पर्य यह कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना देते हैं, कविता में वांछित नहीं। किसी ने प्रेम फौजदारी नाम की श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाइयों पर घटा कर लिखी है और उसे एक तरफा डिग्री आदि कार्टूनसी शब्दों से भर दिया है, उचित नहीं। कविता का उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाववेदक बनाकर उसे लोगों ने चित्त पर अंकित करना चाहता, वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकाल कर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्मस्पर्शी रूप देता है। भर्तरी और गोस्वामी तुलसीदास आदि इसी बात में बहुत निपुण थे। भर्तरी का एक श्रेष्ठ श्लोक यहाँ पे देखिए।
तृषा सुसितास्य विवति सलीलं स्वादु सुरभि क्षुधार्थं संचालनीं कवलयन्ती शाकदिवलातिनां प्रदीप्ते रागाग्रो सुदृढ़दिम शिल्पते वधु प्रतिकारो व्याधो सुखमिति पीवरस्य जना। भावार्थ क्या है? प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर सकादि के चावलों का भोजन और हृदय में अनुराग अग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियतमा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख हैं, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकार ही के वे सुख समझते हुए नहीं जानते कि उनका यह उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए, यहाँ पर कबीर एक ऐसी विलक्षण उक्ति के द्वारा मनुष्य की सुख दुख विषय बुद्धि को भ्रमिकता दिखलाई है। अंग्रेजी में भी पोप कबीर इस विषय में बहुत सिद्धस्त थे। नीचे उनका एक साधारण सिद्धांत भी लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला, इस बात की अनभिज्ञता इसलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी ना खो बैठे। इसी बात को पोप कवि इस तरह कहते हैं। पोप कवि कहते हैं, द लैम्प थायराइड डूम्स टू ब्लेज टुडे हैड ही दे रीजन वुड ही स्किप एंड प्ले प्लीज टू द लास्ट ही क्रॉस द फ्लो रे फूड एंड लीक्स द हैंड जस्ट रेज टू सेड हिज ब्लड द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन एसे ऑन मैन। भावार्थ, उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता कूदता फिरता, अंत तक वह आनंदपूर्ण चारा खाता और उस हाथ को चाटता जो उसका रक्त बहाने के लिए उठाया गया है। भविष्य का ज्ञान हमें ईश्वर ने ही बड़ी कृपा करके दिया है। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कभी मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कभी दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वह प्रहारकर्ता के हाथ को भी चाटता है। ये एक अद्भुत और मर्मस्पर्शी ही दृश्य होता है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। एक और साधारण सा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो कभी ने अलग अलग माध्यमों से बताया है कि एक जानवर जो होता है, जंतु, कैसे उसको लोग लास्ट में भी मारने जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से अनभिज्ञ रहता है कि उसको मारते हैं, मारने वाला तैयार है, मारेगा उसी हाथ से, वो उसे प्रेम से सहलाता है, चाटता है। और दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं कि तुमने उससे विवाह किया, एक बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह एक विशेष अर्थ गर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के तहत बहुत से विधान हैं जिन सब पर कोई एक दफे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में भी नहीं आती। इस कारण उन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो है वो हाथ पकड़ना है। उसे चुनकर कभी अपने अर्थ को मनुष्य की हृदय पटल पर रेखांकित करता है। श्रुति सुखदता, कविता की बोली और साधारण बोली में बहुत अंतर है। शुष्को वृक्ष तिष्ठे त्याग्रा और निर्सत दुरहम पिलसति पुरता वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिन से चली आती है। भाव सौंदर्य और नाच सौंदर्य दोनों के ही संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग वृत्ति विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए है। बिना इसकी कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतना पीछे पड़ गए थे कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्राय भाव शून्य हो गई। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतने चिढ़ गए हैं कि ऐसी कविता को एकदम ही निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। किसी को अंत्यानुप्रास का बंधन खलता है, कोई गणात्मक छंदों को देखकर नागभोज चढ़ाता है, कोई फारसी के मुकसम्मस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई अवहेलना करता है, और छंदो रचना जिसके माधुर को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्रा नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुति सुखदाता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है। जो लोग अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अंत्यानुप्रास पर ही इतना कोप क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी विद्यमान हो तो वह अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायी नहीं होगी। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जिह्वा पर बनी रहती है। अतः इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही ना समझना चाहिए। यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों की गणित क्रिया के समान काम में लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुति कटु वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं दिया गया कि जितने अक्षर श्रवण कटु है वे एकदम ही त्याज्य है। उनकी जगह पर श्रवण सुखद वर्ण ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके और बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगानुसार खप सके तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द न लाए जाएं।
संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में इस नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इनके लिए कम जगह है, अपनी कविता को भी हम इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं समझे। याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्यान गुणों से भूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। एक और विशेषता हमारी कविता में है, ये वो है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नाम के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। पद के नपे हुए चरणों में खपाने के लिए शब्दों की संख्या का बढ़ाना ही इसका प्रयोजन जान पड़ता है, पर विचार करने से इससे भी गुणतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है, जिनसे कविता की परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्य के नाम के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करते हैं जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में अधिक आ जाते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन की यथार्थता को बढ़ाते हैं। गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, दसमुख आदि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन विहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त समझता है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा मूर और कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इस तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थसंगत है। कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उनकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कल्पना की चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंगों को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं के सामने लाकर रखना पड़ता है। इसी तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की वर्ण प्रणालियों का नाम अलंकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इनके बिना कविता का काम ही नहीं चलता, किंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोलचाल में भी रोज ही आते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिसने सालग्राम को भून डाला उसे भटा भूनते क्या लगता है। इसमें काव्य अर्थ उत्पत्ति अलंकार है। क्या हमसे वैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो, इसमें वक्रोक्ति है। कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्य का एक लेख सरस्वती में निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित देख पड़ता है। वे महाशय सर्वलोक मान्य सहित ग्रंथों में विवेचन किए हुए व्यंग अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि वैचित्र वर्णन में काव्यत्व समझते हैं। यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या। रस और भाव ही कविता के प्राण है। पुराने विद्वान रसात्मक कविता ही को कविता कहते थे। रसों अथवा मनोविकारों के यथेष्ट परिपाक ही को या उसकी ओर ध्यान अधिक था। अलंकारों को वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषयों को विशेषतया हृदयंगम करने के लिए ही लाते थे। ये नहीं समझा जाता था कि अलंकार के बिना कविता हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के कर्तव्य मम्मटाचार्य ने बिना अलंकार के काव्य का होना माना है और उदाहरण भी दिया है। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वलन अलंकृता पुनः क्वापि। किंतु पीछे से इन अलंकारों में ही काव्य तत्व मान लेने से कविता अभ्यास गम्य और सुगम प्रतीत होने लगती है। इसी से लोग उनकी ओर अधिक झुक पड़े। धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा। यहाँ तक कि चंद्रालोककार ने लिख डाला कि अंगीकरोति या काव्याम शब्दार्थ वर्ण अलंकृति असो न मान्यते कस्माद अनु अलंकृति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। परंतु यथार्थवाद कब तक छिपाई जा सकती है। इतने दिनों पीछे समय ने फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्य ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। इस विषय में पूर्वोक्त ग्रंथकार महोदय को एक बात कहनी थी, पर उन्होंने नहीं कही। वे कह सकते थे कि सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार है। इसका उत्तर यह है कि स्वभाव उक्ति को अलंकार माना उचित नहीं। वह अलंकार की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के तहत करके उसका वर्णन कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। ये बात अलंकारों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्ति में वर्ण वस्तु का निर्देश है, पर वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं है। स्वभावोक्ति डिंबादेश स्वीक्रिया रूप वर्णनाम, अर्थात जिसमें बालक आदि को निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभाव की उक्ति है। राजनक रुयक ने इसका ये लक्षण लिखा है कि सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा दुवर्णम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म भाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभाव की उक्ति है। दंडी ने कहा है कि नानावश्यम पदार्थानाम रूप साक्षात द्विवर्ती स्वभावोक्तिश्च।
बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकार के तहत आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णन की प्रणाली नहीं किंतु वर्ण विषय या वस्तु है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दे और क्षुद्र भावों को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकती। महाराज भोज ने भी अलंकार को अलम अर्थालंकृत अर्थात सुंदर सुंदर अर्थों को शोभित करने वाला ही कहा है। इस कथन से अलंकार आने के पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध होती है, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनको अलंकार के प्रेमी लोग भी भद्दा और नीरस कहने में संकोच नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हैं जिनमें एक भी अलंकार नहीं है, परंतु उनके सौंदर्य और मनोरंजत्व को सब स्वीकार करेंगे। जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार न हो, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, वे कदापि काव्य नहीं। अलंकार शास्त्र की कुछ बातें ऐसी ही हैं जो केवल शब्द चातुरी मात्र हैं। उसी शब्द कौशल के कारण वे चित्त को चमत्कृत करती हैं, उनसे रस संचार नहीं होता। अलंकार है क्या वस्तु? विद्वानों ने काव्य के सुंदर सुंदर अस्थलों को पहले चुना, फिर उनकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा, तब वर्णन वैचित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकार को पहले पहल राजा नायक रुयक ने ही निकाला। अब कौन कह सकता है कि काव्य के जितने सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढ डाले गए, अथवा जो सुंदर समझे गए, जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता का कारण कहीं हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनने तक काव्यों का बनना नहीं रुका रहा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। अलंकार लक्षणों के बनने की बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी भी होती थी, अथवा यूँ कहना चाहिए कि जब से इन अलंकारों को हटात लाने का उद्योग होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ ही चली है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो ये निबंध है कविता क्या है ये समाप्त होता है। और ये निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का बहुचर्चित निबंध है। कहीं ना कहीं ये विचारशील निबंध है। हमें कविता क्या है, कविता क्यों लिखा जाता है, कविता हमारे जीवन में किस तरीके से जो है परिवर्तन लाता है, इन सारे मुद्दों पे बात किया गया है। और उम्मीद है कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम जल्द ही अगला निबंध लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।